हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों को बता दूं कि क्लास 10th का जो आप लोगों को एग्ज़ाम हुआ, मासिक परीक्षा जो हुआ सितंबर में, जो आपको 20 तारीख के बाद हुआ होगा, किसी को 20 से पहले भी हुआ होगा, तो उसी का जो है हम साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना भी पूछा हुआ है उसका आंसर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थ में कौन चालक है। निम्नलिखित पदार्थ में कौन चालक है। तो यहाँ पे देखिए कांच ऑप्शन में है, बी में चीनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी, एल्युमिनियम, अब्रक। तो ये कांच भी नहीं होगा, चिकनी मिट्टी भी नहीं होगा, अब्रक नहीं होगा, एल्युमिनियम हो जाएगा इसका सही आंसर, एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम मार लीजिएगा। उसके बाद चलिए, आवेश का मात्रक होता है, आवेश का मात्रक वोल्ट मीटर, कूलम, वोल्ट, एम्पियर। तो देखिए इसका सही जो आंसर होगा ये कूलम हो जाएगा। आवेश का सही जो आंसर होगा कूलम। आवेश का ऐसा मात्रक कूलम होता है। तो चलिए अगला देखते हैं, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है। तो चलिए प्रतिरोध का ऐसा मात्रक देख लेते हैं। तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है ओम। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है, ओम। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। तो देखिए विद्युत सेल, आमीटर, वोल्ट मीटर, ये तीनों में होता है। और किस में नहीं होता है, तो वो होता है कुंडली में नहीं होता है, कुंडली। तो ये ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। कुंडली में जो है, कुंडली में माइनस और प्लस का चिन्ह नहीं होता है, अंकित नहीं होता है। तो आंसर हो जाएगा डी नंबर, 4 का आंसर डी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेता है, 1 वोल्ट। 1 वोल्ट कितने बराबर होता है। तो 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल प्रति कूलम। 1 जूल प्रति कूलम नहीं दिख रहा है, चलिए अगर आप कर लेते हैं। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलम होता है। सही से देखिए, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलम सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 6ठा नंबर क्वेश्चन है, धारा मापने का यंत्र कहलाता है। तो धारा जो मापते हैं ए मीटर से मापा जाता है धारा। तो मान लीजिएगा डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर क्वेश्चन, ओम का नियम है। तो ओम का नियम होता है आई बराबर भी बटा आर होता है। तो कोना कोनी गुना हो जाएगा, तो भी बराबर हो जाएगा आई आर, भी बराबर आई आर। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। देख सकते हैं ये होता है, इस तरह से होता है आई बराबर भी बटा आर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भी बराबर आई आर। ये ओम का नियम को दर्शाता है। तो चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर, एक विद्युत यूनिट बराबर होता है, एक विद्युत यूनिट, घरों में जो यूनिट मापने आता है उसका जो यूनिट लिया जाता है 1 किलो वाट घंटा होता है। मतलब 1000 वाट जो है 1 घंटा में बिजली खत्म होता है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा एन सी नंबर, 8 का सी नंबर करेक्ट आंसर। 9 का देख लेते हैं, विद्युत बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है। तो विद्युत बल्ब में फिलामेंट जो है टंगस्टन का बना होता है। तो इसका आंसर भी हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है 1 HP मतलब असब शक्ति बराबर होता है। तो ये होता है 746 वाट का, 746 वाट सी नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होता है। तो धातु का ऑक्साइड सामान्यतः भस्म होता है, क्षार्य भी इसको बोलते हैं, क्षार्य भी लिखा रहेगा। तो यही होगा दोनों आंसर, तो सी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित अयस्क में कौन एल्युमिनियम का अयस्क है। देखिए एल्युमिनियम का अयस्क जो होता है वो होता है बॉक्साइड, और यहीं पे लोहा का पूछ देता था हेमेटाइट होता है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्व में कौन अधातु है। देखिए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अगर कोई भी तत्व है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबसे पहले लिखिए धातु अधातु पहचानने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के बाद उसका बाहरी कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन 1 2 3 इसके अलावा अगर 4 आ जाए 5 आ जाए तो वो अधातु हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसके कक्षा में 3 है, 1 है, 2 है, तो ये सब क्या होगा, धातु होगा। और बाकी जिसके कक्षा में 3 से ऊपर आ गया बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन तो वो हो जाएगा अधातु। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा डी नंबर, ये है अधातु डी नंबर, इसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उच्च विद्युत ऋणात्मक के कारण धातुओं के परमाणु आसानी से बना सकते हैं। तो वो धनाविष्ट आयन बना सकता है, मतलब धन पिष्ट प्लस वाले बना सकता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील तत्व है। देखिए सबसे अधिक क्रियाशील तत्व होता है पोटेशियम, सबसे अधिक, उसके बाद होता है सोडियम,
तो ऑप्शन में पोटेशियम नहीं है तो हम सोडियम में मारेंगे, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर सोडियम, ए नंबर। 16 नंबर का क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। देखिए विद्युत का सर्वोत्तम चालक जो होता है वो होता है सिल्वर, मतलब चांदी होता है, चांदी, सिल्वर। तो ये हो जाएगा करेक्ट 16 का सी नंबर। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी अधातु द्रव्य होता है। तो द्रव्य जो होता है ये ब्रोमीन होता है द्रव्य, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, कौन सी अधातु ऑक्साइड की प्रवृत्ति उदासीन होती है। तो ये होता है CO, CO का फुल फॉर्म होता है कार्बन मोनोडाइऑक्साइड। ये जो होता है ना जहरीला गैस होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड इसका नाम है CO का। तो ये आंसर सी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी अधातु तनु सल्फ्यूरिक से अभिक्रिया नहीं करता है। तो कॉपर जो होता है, तांबा, ये तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अयस्क में उपस्थित अपद्रव कहलाते हैं। तो अयस्क में उपस्थित अपद्रव जो कहलाता है वो गैंग कहलाता है या कहीं कहीं पे या मैट्रिक्स, ये भी मैट्रिकस लिखा रहता है, मैट्रिकस। तो ये दोनों हो सकता है, कहीं पे गैंग रहेगा तो ये भी होगा आंसर, क्योंकि दोनों एक ही का नाम है, गैंग और मैट्रिकस। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 नंबर का, आनुवंशिकता का पिता किसे कहते हैं। देखिए आनुवंशिकता का पिता जो कहता है गेंगर जॉन मेडिकल, ये हो जाएगा करेक्ट बी नंबर, जॉन मेडल। इसका पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेडल। तो देख सकते हैं ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट। चलिए अगला देख लेते हैं। 22 नंबर का, प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों का विकास किसका मत है। मतलब कौन सा वैज्ञानिक जो है इसका नाम दिया था। तो ये डॉन दिया था, इसका पूरा नाम जॉन डॉविक है इसका, ये याद रखिएगा, डॉविक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ है, कोशिका में जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो DNA होता है, DNA से पता लगा जाता है, तो DNA जिसका करेक्ट आंसर सी नंबर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्त्रियों में लिंग सूत्र होता है। देखिए स्त्रियों में जो होता है वो XX होता है और पुरुष में पूछ जाएगा तो XY होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्त्रियों में तो ए नंबर XX। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। देखिए मनुष्य का वैज्ञानिक नाम जो होता है होमोसेपियस होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सी नंबर। अगला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं 26 का, किसी जीव की जीन संरचना उस जीव का क्या कहलाता है। किसी जीव का जीन संरचना उस जीव का क्या कहलाता है। तो जीनोटाइप कहलाता है, ये बी नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 27 नंबर, मेडलिफ ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया। तो मेडलिफ ने अपने प्रयोग के लिए सबसे पहले जो मटर का चयन किया था, तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा मटर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द ओरिजिन ऑफ स्पीच नामक पुस्तक किसने लिखा। तो ये डार्विन ने लिखा है, तो इसका आंसर डार्विन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 29 नंबर, मेडलिफ के एक संकर प्रयोग के F2 पीढ़ी में जीन प्रारूपी अनुपात क्या पाया गया। मतलब उसका जो अनुपात दिया गया F2 पीढ़ी में, तो वो होता है 1:2:1, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगला देख लेते हैं 30 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है, एक ही प्रजाति के बीच आपस में प्रजनन क्या कहलाता है। तो एक ही प्रजाति के बीच जो प्रजनन होता है बार बार एक ही जीव के बीच, तो वो होता है अंतःप्रजनन कहलाता है, अंतःप्रजनन, तो करेक्ट आंसर बी नंबर। चलिए ये वीडियो कैसा लगा और जितना भी आप लोग एग्जाम देखा है चेक कीजिए कितना सही हुआ, और बेहतरीन 10th का तैयारी करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपको PDF प्राप्त कराएंगे।